Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 12 students, and presently we are doing the chapter on retirement of a partner, and the question is X, Y and Z were in partnership sharing profits in proportion to their capitals. Their balance sheet as on 31st March of the year was given as follows. Year भी दे रखा है, तो हमें क्वेश्चन का लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, एडजस्टमेंट में कोई वर्कमैन कंपेंसेशन लायबिलिटी नहीं है, और जनरल रिजर्व भी है, उसको कैपिटल के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल का एडजस्टमेंट करें, जर्नल एंट्री करेंगे, और कैपिटल एडजस्टमेंट भी डी पार्ट में है, और ई पार्ट में वाई को हम पे करेंगे 9000। देन हमारा जो क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म आल्सो ऑन वाइस रिटायरमेंट बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन वर्किंग नोट में हम गुडविल एडजस्टमेंट के लिए ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। फर्स्ट लाइन में दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फर्स्ट लाइन क्वेश्चन का देखो, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। XYZ का कैपिटल दे रखा है, दैट इज 90,000, 60,000, 40,000 रुपीज। सबको 30,000 में डिवाइड करो, 3:2:1 इज द ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो एडजस्टमेंट 2 3:1। वाई रिटायर हो गया, वाई रिटायर्ड, तो बाकी एक्स और जेड का बचा 3:1, जो कि न्यू रेशियो भी 3:1 है। देन गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एक्स का गेन है ओल्ड माइनस न्यू 6/24, जेड का गेन 1/4 माइनस 1/6 दैट इज 2/24। तो 6:2 में आप देखो, therefore gaining ratio of x is to z is equal to 6:2 is equal to 3:1. Now gaining ratio में गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट फॉर गुडविल नोट 2, गुडविल ऑफ द फार्म दे रखा है 36,000। यू कैन सी इट इन द एडजस्टमेंट 2B में दे रखा है, ये फार्म का गुडविल है। तो y का 2/6, y का शेयर निकालो 2/6 दैट इज 12,000। 12,000 y का शेयर निकाला गुडविल का, ये 12,000 को एक्स और जेड देंगे। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 3:1 में देंगे। 9,000 3,000 इज इक्वल टू 12,000। y विल ट्रांसफर फॉर गुडविल टू y, 12,000 का 3/4 y ट्रांसफर करेगा, x ट्रांसफर करेगा y को, और z करेगा 1/4 यानी 2/24। एंड कंडीशन फॉर गुडविल ट्रीटमेंट, इट इज गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9,000 एंड z कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट 12,000। दिस इज गुडविल ट्रीटमेंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग x z टू y। दिस इज ओवर। नेक्स्ट लाइन में आपके कैपिटल एडजस्टमेंट, बड़े आराम से पढ़ो। X and Z also decided that the total capital of the new firm will be 1,20,000 in their profit sharing ratio. Actual cash to be bought in or to be paid off as the case may be. बोल रहे कि इनका कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे ना, कैपिटल एडजस्टमेंट लिखेंगे एंड विल बी डूइंग लाइक दिस। एक्स कैपिटल 1,20,000, ये दोनों का कैपिटल होगा 1,20,000, एक्स वाई दोनों का, और न्यू रेशियो में रहेगा 3:1 में। तो 3/4 एक्स का होगा और वाई का 1/4 होगा, तो इन दोनों का कैपिटल होगा 90,000 30,000, और बाकी जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी एडजस्टेड इन कैश। नाउ विल बी मूविंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो क्वेश्चन में बोला है। रिवैल्यूएशन के लिए हमारा फर्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आप पढ़ो मेरे साथ सी पार्ट।
इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 यानी 2500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग लीगल क्लेम। तो व्हिच वाज नॉट, व्हिच विल नॉट अराइज, देना नहीं पड़ेगा। तो डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 2500 डिक्रीज हो गया। लीगल क्लेम किसने करा था, हमें पैसा देना नहीं, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। नेक्स्ट वन इज टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप भी देखो, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ए पार्ट में है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज्ड टू 10% ऑफ डेटर्स। डेटर 21,000 है, 21,000 का 10%, 21,000 का 10%, 2100। ऑलरेडी 1400 प्रोविजन है। प्रोविजन इज ए लायबिलिटी, क्योंकि जो एसेट से लेस होता है वो लायबिलिटी। तो प्रोविजन 1400 से 2100 हो गया। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 700 बढ़ गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो गया 700। नेक्स्ट वन इज टोटल करो क्रिको, क्योंकि और कोई रिवैल्यूएशन का है नहीं, उसको डेबिट साइड में नोट करो, करा, और उससे 700 माइनस करो, 1800 होगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। टू कैपिटल अकाउंट्स प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड में इन ओल्ड रेशियो ऑफ x:y:z 3:2:1 में बांटो। तो x का होगा 3/6, y का होगा 2/6, z का होगा 1/6। x:y:z that is 900, 600, 300, 900, 600, 300। देन कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में हमारा ओपनिंग कैपिटल जो कैपिटल अकाउंट में है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90, 60, 30,000 है, उसको लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। देन हमारा जर्नल एंट्री वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो वाई का कैपिटल अकाउंट में, वाई का कैपिटल अकाउंट में बाई एक्स जेड, ये देखो वाइस कैपिटल अकाउंट में बाई एक्स जेड अमाउंट होगा 9,000, 3,000। ये देखो 9,000, 3,000 हम वाई में लिखेंगे। Where you have got it ना, यहाँ से। तो दिस इज वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12,000, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाइस कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 9,000, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और एक्स वाई के कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे टू वाइस कैपिटल अकाउंट, 12,000 को बांट के 9,000, 3,000। दिस इज हाउ गुडविल का एडजस्टिंग एंट्री पोस्ट किया जाता है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यू कैन सी दिस, देखो यू कैन सी दिस, ये एक्स जेड में 2y, y में बाई एक्स जेड, वेरी इजीली। देयर आर 3 लेजर्स, एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल, तीनों लेजर इकट्ठे बना दिया। नाउ सी, तो इसके बाद नेक्स्ट होता है आपके वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो यहाँ बैलेंस शीट में आपको दिख रहा है 9,000। तो 9,000 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बाय वर्कमैन्स कंपेंसेशन फंड 3:2:1। देन जनरल रिजर्व 6,000 को बाय जनरल रिजर्व 3:2:1, 3,000, 2,000, 1,000। देन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 900, 600, 300, 900, 600, 300 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन इसमें हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड को, और इसको वाई को तो इधर लिखेंगे, एंड टू कैश अकाउंट। वाई को 9,000 रुपए दे देंगे, वाई को 9,000 रुपए दे देंगे क्योंकि वाई इज रिटायरिंग, और क्वेश्चन में लिखा है वाई इज टू पेड 9,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस पे ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो वाई को तुरंत पैसे दे दिया गया 9,000 वाइस कैपिटल टू कैश। फिर बाकी जो 77,600 से 9,000 माइनस करेंगे, वट एवर इज देयर इट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, उसका लोन अकाउंट को चला जाएगा टू वाइस लोन अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 77,600 ये हो गया। देन ये दोनों को टोटल करो, एक्स और जेड करो,
इसको डेबिट में लिखो और 3000 9000 3000 माइनस करके विल बी गेटिंग टू बैलेंस कैरिड डाउन इट इज 89,400 एंड 29,800। ये दोनों बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ब्रॉट डाउन में इधर आएगा। जहां पे कैपिटल एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, मैं क्या करता हूं, हमेशा एक नया कैपिटल अकाउंट बना देता हूं। वही पुराने कैपिटल को 4 लाइन एक्सटेंड करता हूं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन। तो हमेशा 4 लाइन एक्सटेंड करना है। और क्वेश्चन में बोला है कि डी पार्ट, X and Z also decided that the total capital of the new firm will be 1,20,000 in their profit sharing ratio. Actual cash to be brought in or to be paid off as the case may be. तो ये जो 2 बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, ये 1,20,000 के यहाँ पे बांटेंगे न्यू रेशियो में 3:1 में। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन करके लिखेंगे और इनका 90,000 30,000 इट इज इन द न्यू रेशियो 3:1 में। तो यही 1,20,000 ऐसे रहेगा। अगर जिसका क्रेडिट साइड बड़ा होगा वो कैश विड्रॉ करेगा, और जब डेबिट साइड बड़ा होगा, ज्यादा कैपिटल हो गया, तो पैसा लेकर आएगा। फिलहाल दोनों का कैपिटल बड़ा है, जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा वो बड़ा बन रहा है, ये दोनों छोटा है, तो ये दोनों पैसे लेकर आएंगे। तो पहले डेबिट साइड से टोटलिंग कर दो, इसको टोटल करके लिखो। तो लिख दिया, फिर इसको डेबिट साइड में उतार दिया। इससे 90,000 से ये माइनस करो, ये 600 रुपये लाएगा, और 30,000 से 29,800 गया था 200 रुपये लाएगा। तो आपका जो कैश अकाउंट में ये कैश ऐड होगा 600 और 200 बाय कैश, और ये कैश माइनस होगा, 2 कैश 9,000 माइनस होगा। तो देन एक बढ़िया वाला बैलेंस शीट बना देते हैं, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 90,000 30,000 ये वाला आएंगे। तो नाउ इट इज लाइक प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट आज एट 1 अप्रैल ऑफ द करेंट ईयर। जो ईयर दे रखा है आप करो, 31 मार्च को रिटायर हो गया तो अप्रैल 1 को बैलेंस शीट बनेगा। तो बैलेंस शीट में आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जो बैलेंस बनेगा इट इज लाइक दिस। कैश आपके देखो बैलेंस शीट में 15,000 है कैश, और इसके साथ ये 9,000 कैश माइनस करो, दिस 9,000 आप माइनस कर दो कैश से, कर दिया माइनस, पेमेंट कर दिया, और ये कैश ऐड करो बाय कैश 600 और 200 800। यू कैन सी बाय कैश लाए, X और Z ऐड होगा, और 2 कैश Y को पेमेंट हो गया तो माइनस हो जाएगा। देन न्यू कैश विल बी 6,800। देन कम्स आवर डेटर्स, इससे न्यू प्रोविजन 2100 माइनस होगा, इसका 10%, और फाइनल कॉलम में लिख देंगे 18,900, क्योंकि ओल्ड 1400 नहीं होगा, क्योंकि न्यू वैल्यू हमेशा आएगा। देन स्टॉक, बैलेंस शीट का स्टॉक आप बैलेंस शीट में अगर देखोगे, यू कैन फाइंड द स्टॉक आज 19,000, तो वही आएगा। देन मशीनरी आपके एसेट है, मशीनरी इट इज 58,000 इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, जो था वही है, और बिल्डिंग आपके 1 लाख बिल्डिंग। देन इसको टोटल कर देंगे, दिस इज द टोटल व्हिच इज मैचिंग विथ योर आंसर, बुक आंसर। और लायबिलिटी साइड देखो, क्रेडिटर्स, आपको क्रेडिटर से 2,500 माइनस करके लिखना है। आपको पता है कि क्रेडिटर 16,600 से 2,500, इट इज 14,100, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में लिखा था। देन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड एंड जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये दोनों को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के हिसाब से बांट लिया। देन कैपिटल अकाउंट्स X और Z का आएगा 90,000 और 30,000 न्यू कैपिटल बैलेंस, जो कि आपका यहाँ आ रखा है, देखो 90,000 और 30,000 ये वाला, एंड इधर आ गया 1,20,000। एंड जो लोन अकाउंट है Y का, दैट इज 68,600, वाइस लोन अकाउंट 68,600। देन आप इसको टैली कर दो, लायबिलिटी साइड का बैलेंस को, ऑलमोस्ट द क्वेश्चन इज ओवर, आंसर टैली कर दिया, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। मुझे लगता है कि मैं पूरा कोशिश किया है कि आपको पूरे समझाने के लिए। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया एंड यू आर हैप्पी विद द वीडियो एंड द वे आई टॉट,
तो आप मेरे वीडियोज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए एंड कीप ऑन स्टडी।